फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज लेकर आया हूं दरख्श सदोम का 14वां सबक का नाम है अब्दुल गफूर शहबाज, जो कि मकतूब निगारी है। इन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम एक खत लिखे थे। जैसे कि मिर्जा गालिब के बारे में हम लोग पिछले सबक में पढ़े हैं, इन्होंने भी एक खत लिखे थे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल गफूर के बारे में। तो चलिए बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिएगा। सभी चैप्टर के जैसा इस चैप्टर का भी सबसे पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद सवाल और जवाब भी एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज है। अब्दुल गफूर का तखल्लुस शहबाज था। तखल्लुस क्या था? शहबाज था। पैदाइश 1860 ईस्वी 12 बिहार में हुई। वफात 30 नवंबर 1908 ईस्वी को औरंगाबाद में हुई। कितने ईस्वी में वफात हुई है? 30 नवंबर 1908 ईस्वी। और किस जगह? औरंगाबाद में। ठीक है। इन्होंने 2 शादी की थी। कितनी शादी की थी? 2 शादी की थी। पहली शादी 20 साल की उम्र में शम्सुन्निसा बेगम से की थी। बीमारी की वजह से 10 साल के बाद वफात हो गई। पहली शादी किन से हुई थी? शम्सुन्निसा बेगम से। कितने साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में। और इनकी जो बीवी थी वफात हो गई 10 साल के बाद बीमारी की वजह से। आगे है दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद हो गया। यहाँ पर बशीरुद्दीन अहमद फर्जंद डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा बेगम से 1898 ईस्वी में की थी। देखिए साथियों, पूछा जाता है कि पहली बीवी का नाम क्या है, दूसरी बीवी का नाम क्या है। तो पहली बीवी का नाम जो है शम्सुन्निसा बेगम, दूसरी बीवी का नाम जो है अशरफुन्निसा बेगम। और दूसरी शादी कब की थी इन्होंने? 1898 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 1898 ईस्वी में। इन्होंने मुजफ्फरपुर से एंट्रेंस पास किया। कहाँ से साथियों? याद रखिएगा मुजफ्फरपुर से एंट्रेंस पास किया। जी, अगला पॉइंट है अब्दुल गफूर शहबाज उर्दू अखबार दारुस सल्तनत 1880 ईस्वी जो ईस्ट इंडिया के जेर एहतमाम निकलता था, तो इसमें मुदीर बन गए। कौन मुदीर बने? अब्दुल गफूर शहबाज दारुस सल्तनत अखबार के मुदीर बन गए। इसके बंद होने के बाद पटना बीएन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यानी जब दारुस सल्तनत अखबार बंद हो गया निकलना, तब ये जो है बीएन कॉलेज पटना में दाखिला लिया। भोपाल की बेगम साहिबा को जब इनकी इल्म कमाल का इल्म हुआ, जब अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में पता चला, मालूमात हुई कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, कमाल है, तो इनको भोपाल आने की दावत दी। फिर वहाँ 1905 ईस्वी में इन्हें नाज़िम तालीमात बना दिए गए। भोपाल में जो है 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में नाज़िम तालीमात बना दिए गए, यानी कि प्रिंसिपल बना दिए गए। आगे है मंद दर्जा झेल तसानीफ अब्दुल गफूर की है, जैसे रुबायात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब, बाक़ियात शहबाज वगैरह और भी बहुत सारी किताबें आपको बुक में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब्दुल गफूर शहबाज शामिल निसाब मकतूब अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा। अब्दुल गफूर शहबाज ने शायरी में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अब्दुल गफूर शहबाज ने अपनी शायरी में किन की तकलीद की है, तो याद रखिएगा अल्ताफ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी की। अगला है मंदर दर्जा झेल अल्फाज से जमा बनाइए। ये आपका बुक का ही है, ये अल्फाज है, इसी तरह ये जमा है। देखिए, हक का जमा हुकूक, फन का जमा फनून, कब्र का जमा कब्रों, इसी तरह मंजिल के जमा मनाजिल, इसी तरह दलील के जमा दलाइल, वली की जमा औलिया, उम्मत की जमा उमम। तो साथियों, अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। मकातिब शहबाज का पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? ए में मोहम्मद अब्दुल गफूर, बी में अब्दुल शकूर, सी में अब्दुल वदूद, डी में अब्दुल करीम। जी, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है मोहम्मद अब्दुल गफूर। अगला सवाल है अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? ए में शाहनवाज, बी में शहबाज, सी में शहजाद, इसी तरह डी में इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर का बिल्कुल जो राइट आंसर है शहबाज, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? ए में मकालमा, बी में बख्तियारपुर, सी में बाड़ा, डी में फतुहा। जी, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जितना ध्यान से सुनेंगे आपको याद भी रहेगा और एग्जाम में आपका समय भी बचेगा। जी, अगला सवाल है 4था नंबर, शहबाज ने एंट्रेंस कहाँ से पास किया? अभी थ्योरी में बताया हूँ। ए में पटना, बी में मुजफ्फरपुर, सी में दरभंगा, डी में कोलकाता। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है 4 नंबर का मुजफ्फरपुर।
बी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई? ए में अशरफ निसा, बी में अजीज उन्निसा, डी में अमीर उन्निसा, सॉरी सी में अमीर उन्निसा, डी में बद्र उन्निसा। जी, पांचवा का बिल्कुल राइट आंसर है अशरफ उन्निसा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 6, शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे? ए में मनसब, बी में सब रजिस्टर्ड, इसी तरह सी में पेशकार, डी है इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, बी बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर का बिल्कुल बी राइट आंसर है सब रजिस्टर्ड। सवाल नंबर 7 है, शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? देखिए यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। ए में अल हिलाल, बी में अल बलाग, इसी तरह सी में दारुस सल्तनत, इसी तरह डी है सिद्क जदीद। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दारुस सल्तनत। ये चारों जो है अखबार का नाम ही है, लेकिन शहबाज जो थे दारुस सल्तनत के मुदीर थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 है, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ? ए में 1880, बी में 1879, सी में 1878, इसी तरह डी है 1881। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए। 8 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर है 1880 ईस्वी में। सवाल नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? जी, ए में सदराए आम, बी में दारुस सल्तनत, इसी तरह सी है नवाए मशरिक, इसी तरह डी है सियासत। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दारुस सल्तनत। 9 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 10 है, बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? ए 1903 ईस्वी, बी 1904, सी 1905, इसी तरह डी है 1906 ईस्वी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर का सवाल नंबर 11 है, भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज हुए? ए में नाजिम तालीमात, बी है मिदराउल मुहमाम, इसी तरह सी है सदरुस सुदूर, इसी तरह डी है नाजिम उमूमी। 11 का बिल्कुल राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है नाजिम तालीमात। जी, 12 नंबर सवाल है, शहबाज की वफात कब हुई? ए में 1906, बी में 1907, सी है 1908, डी है 1909 ईस्वी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1908, सी बिल्कुल राइट आंसर है 12 नंबर का। सवाल नंबर 13 है, शहबाज की रुबायात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। ए में रुबायात शहबाज, बी है रुबायात अकबर, इसी तरह सी है रुबायात ख़याम, इसी तरह डी है रुबायात अमजद। एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शहबाज की रुबायत के किसी 2 मजमुआ का नाम लिखिए सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा जितना सारा मैं बताया हूँ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रुबायत शहबाज। ठीक है, शहबाज याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो रुबायत ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है 13 का। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? ए में मकालात हाली, बी है ख्यालात शहबाज, सी है मकालात ख़ियाम, इसी तरह डी है मकालात सर सैयद। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ख्यालात शहबाज। सवाल नंबर 15 है, शामिल निसा मकतूब में शहबाज ने किसका नाम लिखा? ए बीवी का नाम, बी बेटी का नाम, सी बहन का नाम, इसी तरह डी इनमें से कोई नहीं। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटी के नाम। ठीक है, बेटी का नाम, और बेटी का नाम क्या? सुगरा, याद रखिएगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, शहबाज जिस बेटी का नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? ठीक है, सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछा जा रहा है कि शहबाज जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? ए में कुबरा, बी में है जिक्रा, सी में है सुगरा, इसी तरह डी है अस्मा। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुगरा, सी बिल्कुल राइट आंसर है 16 नंबर का सुगरा। अगला है, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? ए में बेटी, बी में बीवी, सी में माँ, डी में बहन। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी थी, ये छोटी बेटी थी। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल 18 नंबर है, शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है? देखिए बहुत ही अहम सवाल है। ठीक है, मोस्ट वीवी आई है, शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है? ए में मीर तकी मीर, बी है हाली, सी है गालिब, इसी तरह डी है मोमिन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाली की। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 है, शहबाज शेर अदब के अलावा किस चीज़ से रगबत रखते थे, शौक रखते थे? ए में जदीद उलूम, बी है मशरक़ उलूम, सी है साइंस उलूम, डी है कदीम उलूम। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए साइंस उलूम, सी बिल्कुल राइट आंसर है। आखिरी सवाल है जो कि 20 नंबर है, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ कौन है? देखिए
कोई सा भी किताब उठा के दे देंगे, पूछा जा सकता है कि मुसन्निफ कौन है। इसी तरह ख्यालात शहबाज भी दिया जा सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऑप्शन है गालिब, बी है सर सैयद, सी है हाली, इसी तरह डी है अब्दुल गफूर शहबाज। डी है अब्दुल गफूर शहबाज जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है 20 नंबर का। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो साथियों अगर आपको लगा कि आपका ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं रहा तो फिर से मेहरबानी करके 2-3 मिनट थ्योरी वाली क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे मुख्तसरीन सवालात व जवाबात। मुख्तसरीन सवालात। पहले सवाल है शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब है शहबाज अब्दुल गफूर की पैदाइश 1860 ईस्वी 12 बिहार में हुई थी। सवाल नंबर 2 है शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। देखिए आपके बुक में जो 2 ही पूछा गया है। जवाब है अब्दुल गफूर के 2 किताब दर्ज झेल है। इसी तरह से लिखिएगा, लिखने के तरीका को भी समझ लीजिए ताकि नंबर देने वाला आपको फुल मार्क्स दे दे। देखिए जवाब है अब्दुल गफूर का 2 किताब दर्ज झेल है, ख्यालात शहबाज, रुबायात शहबाज। सवाल नंबर 3 है शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तकलीद की है? जवाब है शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। सवाल नंबर 4 है शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम लिखिए। जवाब है शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया उसका नाम सुगरा है, जो कि इनकी क्या थी साथियों? बेटी थी। क्या थी साथियों? बेटी थी, याद रखिएगा। और इनकी दूसरी बेटी का नाम क्या है साथियों? बुशरा। क्या नाम है दूसरी बेटी का नाम? बुशरा। सवाल नंबर 5 है शहबाज की कितनी शादियां हुई और इनकी बीवी का नाम क्या है? यह भी अहम सवाल है। जवाब है शहबाज की 2 शादियां हुई, बीवी का नाम दर्ज झेल है। पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा बेगम, इसी तरह दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा बेगम। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है सवाल जवाब भी। अगर आपको लगे कि और भी इस सबक से सवालात पूछे जा सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। क्योंकि जो सब मैं सवालात लेकर आया हूँ यही सब एग्जाम बेस पर बहुत ही अहम है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलते रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।